हेलो, नमस्कार दोस्तों। इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। टिल एग्जाम तक ये सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब्स पे क्लिक करें और बेल आइकन को ऑन कर दे तभी डालूं नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। चलो अब देखते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ चलें। अब देखो, पहला प्रश्न है स्वॉट। स्वॉट को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? स्वॉट स्वॉट को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अल्बर्ट हम्फ्री। SWOT। स्वॉट स्वॉट को डेवलप्ड बाय किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के कारण मैं इसको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। स्वॉट को डेवलप्ड किया गया था अल्बर्ट हम्फ्री। कब डेवलप्ड किया गया था? अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा। स्वॉट को किसके द्वारा बनाया गया? अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा 1966 में। नेक्स्ट, एक आप आता लिब्रामेट्री शब्द और एक आता बिब्लियोमेट्रिक शब्द। लिब्रामेट्रिक शब्द तो किसने दिया था? रंगनाथन ने। कब दिया था? 1949 में। ओके। नो पेन और कॉपी में नोट्स बनाते हुए चले। ये क्वेश्चन रटने लायक है, इसमें कोई समझने लायक है ही नहीं। लिब्रामेट्रिक शब्द किसने दिया था? रंगनाथन ने 1949 में। बिब्लियोमेट्रिक शब्द किसने क्वाइंड बाइट किसने दिया था? एलन प्रिचार्ड ने 1969 में। ओ लिटरेचर के फॉर्मूले के ठीक है लफाओ LFAW। ओ लिटरेचर का फॉर्मूला OP P2 P3 P4। इसका मतलब सिंगल पी का मतलब होता है लैंग्वेज, P2 का मतलब फोरम, P3 में ऑथर, P4 में वर्क आ जाएगा। साइटेशन साइटेशन किसकी ऑनलाइन और सर्विस है? साइटेशन साइटेशन किसकी ऑनलाइन और सर्विस है भाई, है ना? बताओ। साइटेशन साइटेशन यहाँ पे एस है ना। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सर्विस है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन होस्ट सर्विस है। साइटेशन किसकी होस्ट सर्विस है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की। सर्विस बिफोर सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ किसका मोटो है? लाइब्रेरियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्विस बिफोर सेल्फ किसका मोटो? लाइब्रेरियंस है। ये किसने कहा था? कोटेशन है। विश्व कोश पुस्तकालय में विश्व कोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इनका क्विक रिवीजन है। एग्जाम में बहुत वेरी हेल्पफुल वीडियो है। विश्व कोश पुस्तकालय में विश्व कोश ग्रंथों की रीड की हड्डी, ये किस कहा था? CM विंचेल ने कहा था। किसने कहा था? CM विंचेल ने। बुक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम मार्टिन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम मार्टिन के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1988 में। इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम मार्टिन ने 1988 में। एक शब्द है इंडेक्स एक शब्द है इंडेक्स इंडिया और इंडेक्स इंडियाना। ये प- ये है, ये प्रोडिगल है ना। इंडेक्स इंडिया राजस्थान यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशंस है और इंडेक्स इंडियाना CRL कोलकाता का पब्लिकेशंस है। एक बार वापस रिवीजन। शॉर्ट को अल्बर्ट हम्फ्री ने डेवलप किया गया था। लिब्रामेट्रिक शब्द रंगनाथन ने 1948 में। बिब्लियोमेट्रिक शब्द एलन प्रिचार्ड ने 1969 में। ओ लिटरेचर का फॉर्मूले क्रिटिकल लफाओ। पी का मतलब लैंग्वेज, P2 का मतलब फोरम, P3 का मतलब ऑथर, P4 का मतलब वर्ग। साइटेशन किसकी ऑनलाइन और सर्विस है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की। सर्विस बिफोर सेल्फ मोटो है लाइब्रेरियंस का। विश्व कोश पुस्तकालय में विश्व कोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी किसका कथन है? CM विंचेल का। बुक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम मार्टिन के द्वारा 1988 में। इंडेक्स इंडिया और इंडेक्स इंडियाना। इंडेक्स इंडिया ये राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इंडेक्स इंडिया का पब्लिकेशन है और CRL कोलकाता का पब्लिकेशन है इंडेक्स इंडियाना।
अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवीजन कोटेशन है, जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ। किसने कहा था? ये लुईस सोर्स ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? लुईस सोर्स ने। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। जिस प्रकार मिलिट्री के लिए सूचनाओं का महत्व है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ। ये किसने कहा था? लुईस सोर्स ने। अब चलो एक खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। ये कहाँ पे है ये लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी आपके पटना में है। और कौन से टाइप की लाइब्रेरी है? ये नेशनल लाइब्रेरी है। पटना में है नेशनल लाइब्रेरी। स्थापना कब हुई थी? केबीओल की स्थापना 1891 में। और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया था? 1969 में। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया था? 1969 में। केबीओल पटना में है, नेशनल लाइब्रेरी है। 1891 में स्थापना हुई, 1969 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। ये सेशन राजस्थान लाइब्रेरियन केवीएस एनवीएस के लिए काफ़ी यूजफुल है। आने वाले टाइम में राजस्थान लाइब्रेरियन की 3 से 4 हज़ार पदों पे बम्पर भर्ती आने वाली है। अभी से ही तैयारी करने लग जाओ। एग्जाम आने पे तो सभी तैयारी करते हैं, लेकिन जो अभी से ही तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन श्योर है। साइबर स्पेस एक टर्म है। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस टर्म किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गिब्सन के द्वारा दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आने पर बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं। ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। साइबर स्पेस किसने दिया था? विलियम गिब्सन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक टर्म है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी कब दिया गया था? इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1933 में दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रेट्स मैचलब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रेट्स मैचलब के द्वारा। डीडीसी में, डीडीसी के 23वें एडिशन में कितने टेबल है? 6 टेबल है। उन टेबल का नाम देखो। पहले टेबल का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी टेबल का नाम है एरिया। तीसरी टेबल का नाम है लिटरेचर। चौथी टेबल का नाम है लैंग्वेज। पांचवी टेबल का नाम है ग्रुप, नेशनल एथनिक ग्रुप आ जाएगा। छठी टेबल का नाम है लैंग्वेज। अब चलो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। एनसाइक्लो ब्रिटेनिका के टोटल कितने? 3 खंड है। 3 खंड कौन कौन से हैं? मैक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। अब चलो क्विक रिवीजन करते हैं। जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ। किसका कथन है? लुईस सोर्स का कथन है। के बीओल कहाँ पे है? पटना में है। नेशनल लाइब्रेरी है, 1891 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 1969 में दिया गया। साइबरस्पेस वाज फर्स्ट coined बाय विलियम गिब्सन। द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेट मैथलब के द्वारा 1933 में। डीडीसी के 23वें एडिशन में 6 टेबल है। टेबल फर्स्ट का नाम स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टू का नाम एरिया, टेबल 3 का नाम लिटरेचर, टेबल 4 का नाम लैंग्वेज, टेबल 5 का नाम ग्रुप। ग्रुप में आ जाएगा नेशनल एथनिक ग्रुप। टेबल 6 का नाम लैंग्वेज। एनसाइक्लोपीडिया का 3 खंड है। माइक्रो, मैक्रो, प्रोपीडिया। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें और नोट डाउन करते हुए चलें। एग्जाम में वेरी हेल्पफुल वीडियो है। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स। अब देखो एनसाइक्लोपीडिया के तो 3 भागों में मैक्रो, माइक्रो और प्रोपीडिया में बांटा गया। लेकिन वर्तमान में न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया को कितने? 4 खंडों में बांटा गया है। न्यू एनसाइक्लोपीडिया को वर्तमान में 4 खंडों में। कौन कौन सा? एक तो मैक्रो हो गया, एक माइक्रो, एक प्रोपीडिया, एक इंडेक्स है। अब देखो AACR2 के अध्याय 12 ने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। AACR2 के अध्याय 12 ने AACR2R 2002 में अपना नाम चेंज कर दिया। उस नाम को बताइए। कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। पहले नाम क्या था? सीरियल्स। पहले नाम था सीरियल। वापस देखो AACR2 के अध्याय 12 ने AACR2R 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। उस नाम को बताइए। कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। पहले क्या नाम था? सीरियल्स।
बुक डिमांड एवं सप्लाई थ्योरी को किसने दिया था? मैक कोलविन ने दिया था। बुक डिमांड एवं सप्लाई थ्योरी को किसने दिया था? मैक कोलविन ने। इंफॉर्मेशन एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा कौन देता? पब्लिक लाइब्रेरी। इंफॉर्म इंफॉर्मेशन एजुकेशन इंफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा पब्लिक लाइब्रेरी देता, और फॉर्मल एजुकेशन कौन देता? एकेडमिक लाइब्रेरी। ड्यूरी का क्या सिद्धांत है? ड्यूरी का सिद्धांत क्या है? ड्यूरी का सर राइट बुक, राइट रीडर और राइट टाइम। दोनों तरफ याद करने की ट्रिक देखो, आर आर लग रहा है, ड्यूरी में आर आर, तो इधर भी आर आर से स्टार्ट है। राइट बुक, राइट रीडर, राइट टाइम। एक शब्द है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। एक शब्द क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन लिटरेसी दोनों ही क्या दिया था? 1974 में शब्द दिए थे, पॉल जुरकोवस्की ने दिए थे। किसने दिए थे? पॉल जुरकोवस्की ने। क्यों रिवीजन करते हैं। वर्तमान में एनसाइक्लोपीडिया के 4 खंड है, मैक्रो, माइक्रो, प्रोपीडिया, इंडेक्स। AACR 2 के अध्याय 12 ने AACR 2R 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित नाम की पहचान करो, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। पहले नाम क्या था? सीरियल्स। बुक डिमांड एवं सप्लाई थ्योरी को मैक कोलविन ने दिया था। इंफॉर्मेशन एजुकेशन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है। फॉर्मल एजुकेशन एकेडमिक लाइब्रेरी देता है। डूरी का सिद्धांत है राइट बुक, राइट रीडर, राइट टाइम। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसने दिया था? पॉल जुरकोवस्की ने 1974 में दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। वेरी हेल्पफुल वीडियो है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की बम्पर भर्ती होने वाली है। INB का INB है ये, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रथम बार पब्लिकेशन कब हुआ था? 1957 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई और ये रिलीज कब हुआ था? 15 अगस्त 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिलीज किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। INB का प्रथम बार पब्लिश कब हुआ था? 1957 में। ये रिलीज कब हुआ था? 15 अगस्त 1958 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूजीन गारफील्ड के अनुसार उदाहरण की दो अवधारणाएं कौन सी है? क्लासिक एंड इम्पैक्ट फैक्टर। यूजीन गारफील्ड के अनुसार उदाहरण की दो अवधारणाएं हैं, एक तो क्लासिक है, एक इम्पैक्ट फैक्टर है। वेब इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था? पी इंगवर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेब इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था? यूजीन पी इंगवर्सन। वेब इम्पैक्ट फैक्टर पी इंगवर्सन के द्वारा। इनमें से कौन अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन टाइप का है अनुवाद सेवा। आइजली कोलकाता, इंस्डोक न्यू दिल्ली, ILA दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसमें आपका ILA दिल्ली है, ये अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करता। आइजली कोलकाता करता है अनुवाद सेवा, इंस्डोक करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर करता है। 3 शब्द है, एक है एम्बियो शब्द, ठीक है, एक है CPM शब्द, एक है शॉर्ट शब्द। एम्बियो शब्द पीटर ड्रकर ने दिया था। CPM शब्द केली एंड वॉलकर ने दिया था। शॉर्ट शब्द अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के 43 उपसूत्र है, इनको याद करने की ट्रिक है IVN। 43 उपसूत्र को, इसको होता है आइडियल प्लेन, इसको बोलते हैं वर्बल प्लेन, इसको बोलते हैं नोटेशनल प्लेन। आइडियल प्लेन में 15 कैनन है, वर्बल प्लेन में 0 4 कैनन है, और नोटेशनल प्लेन में 24 कैनन है। टोटल कैनन हो गई 43। 43 आइडियल प्लेन में 15 कैनन, वर्बल प्लेन में 4 कैनन, नोटेशनल प्लेन में 24 कैनन है। नोटेशनल प्लेन में कितने? 24 कैनन है। क्विक रीजन। INB का प्रथम बार पब्लिश 1957 में, रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यूजीन गारफील्ड के अनुसार उदाहरण की दो अवधारणाएं क्लासिक और इम्पैक्ट फैक्टर है। वेब इम्पैक्ट फैक्टर क्रिएटेड बाय P इंगवर्सन। अनुवाद सेवा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ILA दिल्ली के द्वारा। आइजली कोलकाता अनुवाद सेवा देता है। इंस्डोक न्यू दिल्ली अनुवाद सेवा देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। एम्बियो शब्द पीटर ड्रकर ने दिया था। वोल्कर KCPM शब्द केली एंड वोल्कर ने दिया था। शॉर्ट शब्द अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था। वो कैनन के 43 उपसूत्र है, याद करने की ट्रिक है IVN।
आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। आइडियल में 15 कैनन, वर्बल में 4 कैनन, नोटेशनल में 24 कैनन, टोटल कितने 43 कैनन होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट नई नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। चलो नेक्स्ट। प्रीसाइज, जो प्रीसाइज है PRECIS का यूज किसने किया था? डोरी कास्टिंग ने। किसके लिए यूज किया था? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए। और प्रीसाइज को डेवलप कब किया गया था? 1968 में डेवलप किया गया था। और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1974 में पब्लिश किया गया था। एग्जाम में हजारों बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीसाइज को डेरिक ऑस्टिन ने BNB के लिए डेवलप किया गया था। 1968 में डेवलप किया गया, 1974 में पब्लिश किया। मैथ्स, एक शब्द है मैथ्स। मैथ्स की फुल फॉर्म क्या है? मेटा डाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। मैथ्स की फुल फॉर्म क्या है? मेटा डाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। एक है QR कोड। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड है। और इसको फर्स्ट बार डिजाइन किया था 1994 में, 1994 में, और 1994 में जापान के द्वारा मसाहारो मसाहिरो हारा के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? मसाहिरो हारा के द्वारा डेवलप किया गया था। अननोन एवं डाउटफुल ऑथर को क्या बोलते हैं? ए प्रोफाइल बुक है। अननोन एवं डाउटफुल को ए प्रोफाइल। पाथ गोल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों बार, एक बार नहीं बहुत बार। पाथ गोल थ्योरी किससे रिलेटेड है? अगर आप जो पूछिए पाथ गोल थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो एक करना है लीडरशिप से रिलेटेड है। दूसरा पूछ ले पाथ गोल थ्योरी कब डेवलप किया गया? पाथ गोल थ्योरी 1971 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रॉबर्ट हाउस और मार्टिन इवांस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हाउस और मार्टिन इवांस के द्वारा पाथ गोल थ्योरी को डेवलप किया गया था। नॉलेज, एक है नॉलेज इंडस्ट्री और एक है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, दोनों ही फ्रेट मैथलब के द्वारा दिया गया। क्योंकि रीजन करते हैं। प्रीसाइज, प्रीसाइज को डेरिक ऑस्टिन ने BNB के लिए दिया गया था। 1968 में डेवलप हुआ, पब्लिश हुआ 1974। मैथ्स है मेटा डाटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड फर्स्ट डिजाइन किया गया था 1994 में जापान में। किसके द्वारा? मसाहिरो हारा के द्वारा। अननोन एवं डाउटफुल ऑथर ए प्रोफाइल बुक है। पाथ गोल थ्योरी लीडरशिप से रिलेटेड है। कब डेवलप हुई? 1971 में। डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस और मार्टिन इवान। नॉलेज इंडस्ट्री फ्रेट मैथलब ने, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी फ्रेट मैथलब ने। नेक्स्ट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए, नोट डाउन करते हुए चलें। FID, FID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1895 में। कब हुई थी? 12 सितंबर 1895 में। ब्रुसेल्स में हुई थी। IIB के शुरू ब्रुसेल्स में हुई थी। किस नाम से? IIB के नाम से। IIB की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 1934 में हेड क्वार्टर कहाँ हो गया ट्रांसफर? हेग में। 1934 में हेग में हेड क्वार्टर ट्रांसफर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखना। FID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में IIB के नाम से। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। 1934 में हेड क्वार्टर कहाँ ट्रांसफर हो गया? हेड क्वार्टर ट्रांसफर हो गया हेग में। निम्न लाइब्रेरी का मेन सोर्स बताना है। भाई कौन सी लाइब्रेरी का क्या क्या मेन सोर्स है, वित्त कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो बताए। एक तो आपको बताना पब्लिक लाइब्रेरी को, एक बताना एकेडमिक लाइब्रेरी को, एक बताना स्पेशल लाइब्रेरी को। पब्लिक लाइब्रेरी को वित्त प्राप्त होता है लाइब्रेरी से, और एकेडमिक लाइब्रेरी को वित्त प्राप्त होता है UGC से, और स्पेशल लाइब्रेरी को किसे? पेरेंट बॉडी से प्राप्त होता है। सेल्फ लिस्ट, जो सेल्फ लिस्ट है, इस सेल्फ लिस्ट का यूज किस में किया जाता है? इस सेल्फ लिस्ट का यूज किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन में।
एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सेल्फ लिस्ट का यूज किसमें किया जाता है? स्टॉक वेरिफिकेशन में। डेमिंग, एक शब्द डेमिंग प्राइज अवार्ड किसके चैप्टर में दिया जाता है? टीक्यूएम के चैप्टर में दिया जाता है। डेमिंग प्राइज अवार्ड टीक्यूएम के चैप्टर में दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में स्टार्ट हुआ था। हु रोड द बुक, ये बुक किसने लिखी? बुक बाइंडिंग फॉर लाइब्रेरियंस। बुक बाइंडिंग फॉर लाइब्रेरियंस बुक एरिक ए क्लॉक ने लिखी थी। एरिक ए क्लॉक ने, एरिक ए क्लॉक ने। भारतीय पुस्तकालय विधान के अनुसार भारत के पब्लिक लाइब्रेरी का निदेशक कौन होता है? भारतीय पुस्तकालय विधान के अनुसार पब्लिक लाइब्रेरी का निर्देशन राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इफ्ला ने किस वर्ष इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम यूएपी, इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम यूएपी लॉन्च किया गया था? 2016 में। क्यों रीजन करो। एफआईडी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में आईआईबी के नाम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 1934 में हेडक्वार्टर हेग में ट्रांसफर हो गया। निम्न लाइब्रेरी का मेन सोर्स बताना। पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स लाइब्रेरी से, एकेडमिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स यूजीसी, स्पेशल लाइब्रेरी का मेन सोर्स पेरेंट बॉडी है। सेल्फ लिस्ट का यूज किस में किया जाता है? स्टॉक वेरिफिकेशन में किया जाता है। डेमिंग प्राइज अवार्ड टीक्यूएम के चैप्टर में दिया जाता है। हु रोड द बुक, ये बुक किसने लिखी? बुक बाइंडिंग फॉर लाइब्रेरियंस एरिक ए क्लॉक ने। भारतीय पुस्तकालय विधान के अनुसार भारत के पब्लिक लाइब्रेरी का निदेशक राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इफ्ला ने किस वर्ष इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम लॉन्च किया था? 2016 में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चलें। अब देखो, इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग सिस्टम को ईयर वाइज जमाना है। एक आपका रिलेशनल इंडेक्सिंग सिस्टम हो गया, एक आपका चेन इंडेक्सिंग सिस्टम हो जाएगा, एक आपका सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम हो जाएगा, एक आपका प्रीसाइज होता है। रिलेशनल इंडेक्सिंग सिस्टम किसने दिया था? जेईएल फ्राडे ने। कब दिया था? 1950 में। ध्यान रखना इस चीज को। चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को 1938 में किसने दिया था? रंगनाथन ने दिया था। और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम 1963 में किसने दिया था? ईजे कोर्स ने दिया था। प्रीसाइज को किसने दिया था? 1968 में डेरिक ऑस्टिन ने दिया था। इंडेक्सिंग सिस्टम को ईयर वाइज अरेंज करो। रिलेशनल इंडेक्सिंग सिस्टम 1950 में जेईएल फराडे ने दिया था। चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को 1938 में एसआर रंगनाथन ने दिया था। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को 1963 में ईचे कोर्ट ने दिया था। प्रीसाइज को 1968 में डोरी। आईएसबीडीसीआर से संशोधित किया गया था। आईएसबीडीसीआर का पूरा नाम है कंटिन्यूइंग रिसोर्स है, सीरियल्स में परिवर्तन किया। और आईएसबीडीईआर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज रिवाइज्ड फ्रॉम आईएसबीडीसीआर कंप्यूटर फाइल। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में शामिल है। नेपिस शामिल होगा और एसएलआई शामिल है। ये शामिल नहीं होगा। पीकेबो, एज नोट, चेट उकार्ड, ये भी शामिल नहीं होगा। नेस्टेड, अब नेफिस की फुल फॉर्म है नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या है? नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। कब दिया था? 1970 में डेवलप की गई थी ये। इसके द्वारा टीसी क्राउन के द्वारा डेवलप की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे व्यक्तियों के गलत होने की संभावना है। ने, नेफिस नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम को कब दिया था? 1977 में टीसी क्राउन के द्वारा। अब देखो, एस एल आई सी की फुल फॉर्म है सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन कब डेवलप किया गया था? 1966 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जे आर सराफ के द्वारा डेवलप किया गया था। जे आर सराफ के द्वारा डेवलप किया गया था। अब देखो, किस बजट टेक्निक में अनियमितता का तत्व एलिमेंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी है लाइन आइटम बजट में? अनियमितता का तत्व किस बजट में है? लाइन आइटम बजट में। इस लाइन आइटम बजट को हिस्टोरिकल एंड इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। क्योंकि रिवीजन करो फटाफट।
इंडेक्सिंग सिस्टम को ईयर वाइज अरेंज करो। रिलेशनल इंडेक्सिंग सिस्टम जेईएल फ्राडे ने 1950 में दिया था। चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को एसआर रंगनाथन ने 1938 में दिया था। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को ईजे कोट्स ने 1963 में दिया था। प्रीसाइज को डेरिक ऑस्टिन ने दिया था 1968 में। आईएसबीटी सीआर से संशोधित किया गया था आईएसबीटी एस कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। ISBT ER इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज रिवाइज फ्रॉम ISBT CF कंप्यूटर वर्क। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में शामिल है नेपिस और SLIS। नेपिस की फुल फॉर्म है नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। कब दिया गया था? 1977 में टीसी क्राउन के द्वारा। एक SLIC की फुल फॉर्म सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन डेवलप किया गया था 1966 में। किसके द्वारा? JR सर्वर। किस बजट टेक्निक में अन्य मेहता का तत्व एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है? लाइन आइटम बजट। इस लाइन आइटम बजट को हिस्टोरिकल्स एंड इंक्रीमेंटल बजट के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चले। नेक्स्ट, हर्जबर्ग। हर्जबर्ग का दो कारक सिद्धांत किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन प्रेरणा से रिलेटेड है। हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन प्रेरणा से रिलेटेड है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बुक, एक बुक का नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बुक। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बुक किसे दिया था? अरमांड बी फेंगुमन ने दिया था। 1961 में पब्लिश हुई थी। एल्टन मेयो और मेरी फोलेट किस विचारधारा से रिलेटेड है? ह्यूमन रिलेशन से, मानवीय व्यवहार ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है। एल्टन मेयो और मेरी फोलेट ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है। क्यूआर कोड किस टाइप का कोड है? टू डायमेंशनल कोड है। क्यूआर कोड किस टाइप का कोड है? टू डायमेंशन। आरएफआईडी में निष्क्रिय टैग को पहचान करिए। ट्रांसीवर एंड डिकोडर ये सक्रिय है। एंटीना एवं सर्वर ये भी सक्रिय है। माइक्रोफोन एवं एंटीना ये ऑप्शन में आ जाए तो ये करना अपने को। कौन सी खोज इंजन वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए है? कौन सी खोज इंजन वैज्ञानिक जानकारी खोजने के? गूगल नहीं है, गूगल तो। अल्टा विस्टा भी नहीं है वैज्ञानिक जानकारी। डॉग पाइल भी नहीं है। स्काई रस है, लॉन्च हुआ था 2001 में। किसने? एल्सवियर ने लॉन्च किया गया था। इनफ्लिबनेट 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 न्यूज़लेटर का प्रकाशन किसने किया था? इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन किसने? इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब हुआ था? 1995 में। इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब हुआ था? 1995 में। इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब हुआ था? 1995। क्विक रिवीजन देखो। हर्जबर्ग का दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? हर्जबर्ग का दो मोटिवेशन से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बुक अरमांड बी फेमुगन ने 1961 में। एल्टन मियो मेरी फोलेट किस विचारधारा से रिलेटेड? ह्यूमन रिलेशन से। क्यूआर कोड किस टाइप का कोड है? टू डायमेंशनल। आरएफआईडी में निष्क्रिय टैग को पहचानिए। माइक्रोफोन एंटेना। कौन सी खोज इंजन वैज्ञानिक जानकारी? स्काइपर्स को 2001 में एसवीएन। इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन 1995 में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। ये वीडियो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस के लिए बहुत हेल्पफुल है। और नोट्स से क्वेश्चन बनाते हुए चलें। निम्न को उद्भव के अनुसार जमाइए। अर्नेट की स्थापना कब हुई थी? निकनेट की स्थापना कब हुई थी? सी डॉट की स्थापना कब हुई थी? और सी डेक की स्थापना कब हुई थी? अर्नेट की स्थापना कब हुई थी? अर्नेट की स्थापना हुई थी 1986 में। निकनेट की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। सी डॉट की स्थापना 1984 में। सी डेक की स्थापना 1988 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अर्नेट की स्थापना 1986 में। निकनेट की स्थापना 1977 में। सी डॉट की स्थापना 1984 में। सी डेक की स्थापना 1988 में हुई थी। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने अपना प्रिंट प्रकाशन कब क्लोज किया था? 2010 में। ये ऑनलाइन हो गई 2010 में। ये क्या है? इट इज ए वीकली इंडेक्सिंग periodical इन केमिस्ट्री। कब पब्लिश? कितने फ्रीक्वेंसी कितनी है? वीकली इंडेक्सिंग
पीरियोडिकल है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने अपना प्रिंट प्रकाशन 2010 में क्लोज किया गया था। ये वीकली पीरियोडिकल्स है, वीकली इंडेक्सिंग सिस्टम पीरियोडिकल्स है। इट वाज स्टार्टेड 1907 में स्टार्टेड हुई थी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के द्वारा। एस्लिप के द्वारा कौन सी पीरियोडिकल पब्लिश की जाती है? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एस्लिप के द्वारा जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 2 मंथ में एक बार होती है, 2000 से पब्लिश हो रही है। एस्लिप का वर्तमान नाम है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एस्लिप का वर्तमान नाम क्या है? एसोसिएशन इन्फो। स्थापना कब हुई थी एस्लिप की? 1924 में। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में स्थापना हुई थी। और 2010 में ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब यह क्या है? 2010 में क्लोज होने के बाद एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का हिस्सा बन गई। किसका हिस्सा बन गया ये? एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का हिस्सा बन गया है। वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वर्णनात्मक जानकारी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्विक रिवीजन करते हैं। निम्न का उद्भव के अनुसार जमाइए। अर्नेट की स्थापना 1986 में, निकनेट की स्थापना 1977 में, सी डॉट की स्थापना 1984 में, सी डेक की स्थापना 1988 में। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने अपना प्रिंट प्रकाशन कब क्लोज किया गया था? 2010 में। यह क्या है? वीकली इंडेक्सिंग सिस्टम प्रोडिकल है, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और 1907 में क्रिएट की गई थी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के द्वारा। एस्लिप के द्वारा कौन सी पीरियोडिकल पब्लिश की जाती है? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बाई मंथली, 2 मंथ में एक बार पब्लिश की जाती है, 2000 से पब्लिश हो रही है। एस्लिप का वर्तमान नाम है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कब स्थापना हुई थी? एस्लिप की स्थापना हुई थी 1924 में, इंग्लैंड में। 2010 में ये क्या हो गया? क्लोज हो गया था तथा अब एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का हिस्सा बन गया। वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश से। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। भविष्य में राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड KVS NVS की बम्पर पदों पे भर्ती आने वाली है। अब देखो वापिस तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था? 1768 में, 1771 में, यानी कि इनके बीच में फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ। कहाँ से हुआ? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से पब्लिकेशन हुआ। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से पब्लिश होती है? शिकागो से पब्लिश होती थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का फर्स्ट पब्लिकेशन 1768 से 1771 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से पब्लिश हुआ था। लेकिन न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पब्लिकेशन शिकागो से पब्लिश हुआ था। निम्न एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स को उनके प्रथम मुद्रित प्रकाशन वर्ष का क्रम बताइए। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस 1907 अभी आया था। और साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1952, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1952। और फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट 1898 में। और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1926 में। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ करेंसी किस में आता है? वर्बल प्लेन में। कैनन ऑफ करेंसी वर्बल प्लेन में आता है। रंगनाथन ने कितने कैनन दिए थे? 43 कैनन, जिसमें आइडियल प्लेन में 15 कैनन है और वर्बल प्लेन में 04 कैनन है। नोटेशनल प्लेन में 24 कैनन है। टोटल कैनन कितने? 43 है। इस वर्बल प्लेन में 4 कैनन आते हैं। 4 कैनन को याद करने की ट्रिक है CR सीक्रेट। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कंटिसेंसी, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ रेटिटेंस, ये वर्बल प्लेन में आते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब क्विक रिवीजन करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट पब्लिकेशन 1768 से 1771 में हुआ था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका शिकागो से। निम्न एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल को उनके प्रथम मुद्रित प्रकाशन वर्ष का क्रम बताइए। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट 1907 में, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1952 में, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट 1898, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1956 में। कैनन ऑफ करेंसी वर्बल प्लेन के अंतर्गत आता। रंगनाथन ने 43 कैनन दिए थे, जिसमें आइडियल प्लेन के 15 है, वर्बल प्लेन के 4 है, नोटेशनल प्लेन के 24 है। टोटल कितने कैनन है? 43 कैनन है।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। अब देखो वर्बल प्लेन के कितने, वर्बल प्लेन के वर्बल प्लेन के 4 कैनन है। वर्बल प्लेन के कितने कैनन है? वर्बल प्लेन के 4 कैनन है। वर्बल प्लेन के कितने? 4 कैनन है। ट्रिक का नाम है क्रैक, CREC, क्रैक। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ एनुमरेशन और कैनन ऑफ रेट। इन 4 कैनन को याद रखना। याद नहीं होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिकॉल, देखो रिकॉल आउटपुट बढ़ाने के लिए कौन सी खोज रणनीति है? उसका नाम है ट्रकेंसन। अगर रिकॉल आउटपुट बढ़ाने के लिए ट्रकेंसन तकनीक का यूज किया जाता है, ये एक सर्चिंग टेक्निक है जो कि डेटाबेस में यूज की जाती है। सर्चिंग टेक्निक है, इसमें यूज की जाती है, डेटाबेस में यूज की जाती है। अब ट्रिपल सी के भाग एडिशन 5 को 21 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको बताना भाग एच का नाम क्या है, भाग जी का नाम क्या है, भाग के का नाम क्या है। अगर भाग एच में नेम ऑफ पर्सन आएगा, भाग एच में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप आएगा, भाग के में क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी। ट्रिपल सी के 5 एडिशन है। 5 एडिशन कब कब आए थे? 34, 1945, 51, 58, 64। पांचवा एडिशन को कितने 21वें पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पार्ट जे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जे किससे है? रेंडरिंग ऑफ नेम से रिलेटेड है। प्रीसाइज में ऑपरेटर स्कीमा में PQR रिलेटेड डिपेंडेंट एलिमेंट है। जो PQR है ना, PQR, ये प्रीसाइज में ये डिपेंडेंट एलिमेंट है। वर्बल प्लेन के 4 कैनन है। 4 कैनन की ट्रिक है क्रिक, CREC, क्रिक। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट, कैनन ऑफ एनुमरेशन, कैनन ऑफ रेटिटेंट। रिकॉल आउटपुट बढ़ाने के लिए कौन सी खोज रणनीति आवश्यक है? ट्रकेशन। एक सर्चिंग टेक्निक है जो कि डाटाबेस में यूज की जाती है। भाग एच, जो ट्रिपल सी के 5 पार्ट है, उसको 21, 5वें पार्ट को 21 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग एच नेम ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, भाग जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप से रिलेटेड है, भाग के आपका क्लास इंडेक्स है। और ट्रिपल सी के 5 एडिशन आए थे 1934, 1945, 1951, 1958, 1964। ट्रिपल सी के 5 एडिशन को 21 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन पांचवें एडिशन में पार्ट जे क्या है? रेंडरिंग ऑफ नेम्स। प्रीसाइज के ऑपरेटर स्कीमा में PQR डिपेंडेंट एलिमेंट है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होती है, ओनली कंटेंट रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाया जाता है। पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चलें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।